गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये है मकर संक्रांति का दिन। यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा करके आ चुकी थी। फिर इसके बाद जो खिचड़ी दान करी जाती है वो मैंने निकाल के यहाँ पे मतलब छुई जाती है और दान करी जाती है। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी निकाली जो दान के लिए थी, और आलू वगैरह जो कुछ इसमें दान किया जाता, तिलकुट भरे सारे लड्डू, तो सारी चीज़ें दान करके मैंने अपनी ये पूजा वगैरह संपन्न की। इसके बाद ही मैंने कोई चाय वगैरह पी। तो उसके बाद किचन में हुई थी काफ़ी लेट, फिर काम भी बहुत था, उसको ऑफिस जाना था, इसलिए सारी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ मैंने इतने अपने हिस्से का जो कुछ दान करना था वो किया। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे किचन में अपना जो बेसिक काम होता है तो मैंने किया यहाँ पे। और आप लोग को मेरी आवाज़ से लग रहा हो कि डाउन कि हाँ, तो मेरी तबीयत थोड़ी सर्दी की वजह से ख़राब चल रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपना पूजा वगैरह करने के बाद इसके बाद मैंने अपनी चाय वगैरह ली। चाय पीते पीते फिर मैं सारा अपना काम करती रहती हूँ, यहाँ चाय पीती रहती हूँ और किचन में मेरे जो भी काम रहते हैं मॉर्निंग में वो मैं अपना यहाँ पे सारा काम करती हूँ। इसके बाद मैंने अपने कुकर में सारे ऑयल वालू करने के लिए रख दिए थे। यहाँ पे मैंने क्योंकि आलू की सूखी सब्ज़ी, यहाँ पे मकर संक्रांति का दिन था तो यहाँ पे सब्ज़ी रोटी तो बन नहीं सकती थी, तो यहाँ मैंने नाश्ते में ब्रेकफास्ट में बनाया था सब्ज़ी पूड़ी, आलू पूड़ी, जिसको आप लोग सभी लोग स्टाइल में जानते। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे और यहाँ पे फिर मैंने आटा लगा के गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी। सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, सुबह मेरी भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं जल्दी सारी चीज़ें करती, क्योंकि अब इनकी टाइमिंग भी थोड़ी सी ऑफिस के लिए लेट हो गई, मतलब जल्दी हो गई। तो पहले तो हम लोग की वजह से ही थोड़ा सा लेट जाते थे, बट अब थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि 10 बजे इनको निकलना रहता है, 10:30 तक निकलना रहता है। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। इसके बाद फिर मैंने इसके में मटर ऐड करके आलू पूड़ी बनाई थी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ से की। और मकर संक्रांति के एक दिन पहले ही मैंने दही बड़े बना के रख दिए थे, क्योंकि सुबह बहुत होश पोश रहती है, इसलिए मैंने पहले ही से एक दिन पहले बना के लेती, क्योंकि उनको भी टिफिन में देना होता है सुबह मॉर्निंग में क्या करती, तो इसलिए मैंने पहले से सारी प्रिपरेशन कर रखी थी। इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में सभी के लिए आलू पूड़ी और दही बड़ी सारी चीज़ें रेडी। और दोपहर के टाइम में ही मेरी नंद आने वाली थी, पर उसको आते आते शाम हो गया था। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें सोच रही थी कि पहले सारी चीज़ें करने को, क्योंकि नाश्ता वगैरह करने के बाद इसके बाद काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। सब लोग खा पी के नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते। इसके बाद मैं अपना किचन का बाकी काम निपटाती हूँ, जो भी यहाँ पे होता है, बहुत ज़्यादा सारा काम होता। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आलू बॉयल करने के लिए इसके साथ मटर छील ली थी। यहाँ पे सब कुछ मुझे अकेले करना होता है, सारी चीज़ें प्रिपरेशन मुझे अकेले ही करनी होती। तो यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें करी थी और सारा काम करते करते बहुत थकी, क्योंकि नीचे का सारा काम रूम किचन का और रूम का कर देती हूँ, जो किचन से अटैच रूम है। इसके बाद ही मैं अपने रूम तक जाती हूँ, फिर वहाँ का सारा काम ख़त्म करती हूँ। और सुबह डस्टिंग वगैरह तो पहले ही कर देती हूँ, मगर एक बार सेकंड टाइम के लिए साफ़ सफाई करती हूँ। और मकर संक्रांति का दिन था तो सभी लोग नहा धो के अपने लिए खिचड़ी वगैरह सारी चीज़ें निकाल के पूजा वगैरह करते। फिर मैंने ये सारे काम करते पति जी को लंच में भेज दिया था। ये सारी चीज़ें सब आलू पूड़ी और ब्रेकफास्ट में सबको दे दिया आलू पूड़ी। और उसके बाद अनाया को सारी चीज़ें करके रेडी करके रख दी मैंने, क्योंकि अनाया होगा को नहलाया, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन था और सारी चीज़ें मैं पहले से प्रिपरेशन कर रही थी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज है मकर संक्रांति का दिन। आप लोग को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। और फिलहाल मैंने पूजा वगैरह कर ली, नहा धो के मंदिर में दिया जला दिया और भगवान जी को खिचड़ी निकाल दी, जो छू के निकाली जाती है वो मैंने भी छू ली। इसके बाद मैं पी रही हूँ चाय, अपनी कर रही हूँ किचन में काम, कि मोस्टली हस्बैंड को जाना है ऑफिस, इसलिए उनका लंच बॉक्स रेडी करना। तो सुबह सुबह तो खिचड़ी बन नहीं पाएगी, तो सब्जी पूड़ी दही बड़े ये सारी चीज़ें बना के भेजूँगी। देखिए पूरी चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पे मैं मटर छील रही हूँ। देखिए इसमें आलू बॉयल हो रहे हैं, साथ में चाय पी रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आलू और पूड़ियाँ गर्म गर्म आलू मटर की सब्ज़ी जो सूखी टमाटर डाल के होती थी वैसे बनाई थी। यहाँ मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकली खेत से खाने में लालच रखती मैं मैंने सबसे पहले गाय की निकालती, उसके बाद ही मैं सबको मतलब प्लेटिंग के लिए देती थी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले गाय की पूड़ी निकाल के रखी थी, कि त्यौहार का टाइम था तो फिर यहाँ पे गाय माता कर देती, मेरा वैसे भी निकलता है। यही सारी चीज़ें थी जो कि मैं मॉर्निंग में पूरा अपना आप लोग को जो रूटीन होता है वो मैं आप लोग को तक शेयर करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आलू पूड़ी वगैरह बनाई है।
गाइस खाना पीना मतलब बन गया। खाना पीना क्या, सुबह का ब्रेकफास्ट बन गया। बनाई थी सब्जी पूड़ी, आलू की पूड़ी, सब्जी और पूड़ी और चाय। ये सारी चीज़ें मैंने उनको लंच मतलब टिफ़िन बॉक्स पैक करके दे दिया हस्बैंड को। चले गए। मम्मी जी ने नाश्ता कर लिया, दवा खा ली, बाकी रूम क्लीन कर दिया। बनाया, उठी हैं वो ब्रश कर रही, इनके चाचा उठे हैं। तो धीरे धीरे करके सारी प्रोसेस हो रही है। और दोपहर में आ जाएगी मेरी नंदोई और बिहान मेरा भांजा, जो खिचड़ी पे कहते हैं ना मान लोग को बनाया जाता है। तो फिर उन लोग आएंगे तो उन लोग को भी खिचड़ी पे खिलाऊंगी। जो कुछ होता है खिचड़ी होती है, तिलकुट होता है और दान किया जाता है। तो तिल के दही बड़े हैं, पापड़ है, अचार है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो बस अभी नाश्ता होना बाकी हम सभी लोगों का। सब लोग बाकी सब नाश्ता वगैरह करेंगे। इसके बाद दोपहर में जब नंद आ जाएगी तो फिर गर्मा गर्म खिचड़ी बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। आज के दिन दान किया जाता है, जो भी आपको खिचड़ी, दाल, चावल, फल, तिलकुट, जो तिल का दान होता है वो, नगद, जो इसके कपड़े, जो कुछ होता है वो दान करिए आप पंडित को, सबको। और खिचड़ी छू छू के निकालते हैं, मतलब सबको निकाल के खिचड़ी छू के देते हैं, दान करते हैं। तो वो सारी प्रोसेस है जो मैंने मॉर्निंग में ही कर दी थी, जो आप लोग तक शेयर किया मैंने। और आगे इस ब्लॉग में देखिए, मैंने दही बड़ा वगैरह कल ही बना लिए थे। तो दोस्तों सारा काम वगैरह हो गया है। सुबह का सारा काम हो गया, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया, क्लीनिंग हो गई रूम की। और ना ये देखिए खा रही हूँ चटपटी चीज़ें और मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि ऑलरेडी ठंड लग रही थी। ठीक है। और चलाई है टीवी देखने के लिए सीरियल सास बहू, अपना फेवरेट। और वेट हो रहा है इनके बुआ का आने के लिए, क्योंकि बुआ इनकी बोलती है 1 से 2 बजे के बाद टाइम आऊँगी, और आती हैं उससे 1 घंटा बाद ही। तो वेट करते हैं, देखते क्या हो। दोपहर में गर्मा गर्म बनाएंगे खिचड़ी, दही बड़े, पापड़, अचार, सलाद। और यहाँ पे चलता है बैगन का भरता या तो आलू का भरता, ये भी बनता है। तो ये चीज़ें मैंने बनाई हैं। आलू का भरता पापा जी को, मम्मी जी को, दोनों को बहुत पसंद है, तो मैंने वैसे ही सारी चीज़ें बनाई। सो आपको प्लेटिंग के साथ दिखाऊँगी। और अभी आ जाएगी नंद मेरी, तो उससे मिलवाऊँगी, साथ में दिखाऊँगी बिहान की ढेर सारी मस्ती। सो आज तो मौसम थोड़ा सा क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है। धूप निकल आई, वरना आज तो मॉर्निंग में देख के लग ही रहा था कि आज नहीं निकलेगी धूप। काफ़ी 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से बहुत अच्छी धूप निकली। ठंड जा रही तो ऑलमोस्ट चली जाए, ज़्यादा सही है। अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। ठंड की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रही थी। वैसे भी बॉडी पेन और सर दर्द वगैरह तो लगा ही रहता था, आप लोग ने देखा। तो बस यही विश करती हूँ कि ये सर्दी चली जाए जल्द से जल्द, क्योंकि ठंड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो बस यही विश करती हूँ जल्द से जल्द ठंड जाए। इसके बाद 23 तारीख को आएगी बसंत पंचमी, और आई होप तक का बसंत पंचमी आज खिचड़ी हो जाएगी, उसके बाद थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद बसंत पंचमी को ऑलरेडी कम हो जाती है, कभी कभी तो रहती है, कभी कभी नहीं रहती है। ये देखिए नाच रही हैं, डांस कर रही हैं बनाया। और मैं पी रही हूँ चाय, साथ में लगाया टीवी, जब तक टाइम पास करूँ। सारा काम हो गया है, और अब तो थोड़े से दिन भी ठीक ठाक होने लगे हैं, इसलिए फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक छोटा सा व्लॉग लेके आऊँ। और बुलाया था मुझे भी मायके से भाभी ने खिचड़ी पे मकर संक्रांति पर। मैं नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली काम देर से ख़त्म हुआ, 1 बज रहा काम ख़त्म। और अभी आ रही मेरी नंद, तो वो यहाँ आएगी तो मैं वहाँ जाऊँ, ये तो नहीं पॉसिबल है। मैं नहीं जाती हूँ, हर साल अपने घर में ही अपना त्यौहार करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ ही यहाँ पे ही। और मैंने भाभी जी से बोल दिया कि मैं नेक्स्ट डे ही आ पाऊँगी, मतलब अब 1-2 दिन बाद ही जाऊँगी। इसके बाद वैसे तो आज 15 तारीख है, आज अनाया की छुट्टियाँ आज तक की थी, और अनाया का स्कूल कल से स्टार्ट हो रहे हैं। बट अनाया 2 दिन छुट्टी एक्स्ट्रा मनाएंगी ना। और इसके बाद फिर मंडे से ये रेगुलर स्कूल जाएंगी, क्योंकि ठंडियाँ ख़त्म, छुट्टियाँ ख़त्म। तो बस स्टार्ट हो गया मम्मा का काम, टाइम टू टाइम रेडी होना और टाइम से ही बिल्कुल उठना। और फिर इसके बाद जो कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। अभी इनकी बुआ आ रही है, भाई आ रहा है, और ये दोनों करेंगे ढेर सारी मस्ती। और क्या खाएंगे? खिचड़ी। देखिए हम लोग के हिंदू में, देखो वैसे सब लोग बोलते हैं मकर संक्रांति पे क्या होता है, सब लोग दान करते हैं। दाल, उड़द की दाल जो होती है काली वाली, वो चावल, नया चावल, नई दाल, और तिलगुट की लड्डू जो काले तिल के, वो दान करें। और जो नगद दान किया, दक्षिणा, फल होता है जो अमरूद जैसी, नमक जो होता है, मिर्च होती है, और सारी चीज़ें होती है वेजिटेबल्स में, आलू है, टमाटर, ये सारी सब्जियां मिला के सब कुछ दान करते हैं। तो वो सारी चीज़ें दान में होती है, इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। पर हम लोग के हिंदू में, कानपुर में सब लोग यही बोलते हैं खिचड़ी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं खिचड़ी। तो खिचड़ी पे क्या खाया जाता है,
उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है, घी डाल के। दही बड़े बनते हैं जो फेमस है खिचड़ी पे जो बनते हैं कि गरम गरम खिचड़ी, ठंडा ठंडा दही बड़ा और पापड़, अचार, सलाद। और मेरे यहाँ बनता है बैगन का भरता या तो आलू का भरता। तो मोस्टली मम्मा ने पापा के लिए, मैंने सास ससुर के लिए बनाया मैंने आलू का भरता, जो कि यहाँ पे सबका फेवरेट है। मतलब मम्मी और मुझे तो नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती। खिचड़ी के साथ बस दही बड़ा, पापड़, अचार, ये सारी चीज़ें हो गई, घी वगैरह बस, और कुछ नहीं। और इसमें चलते तिल गुड़ की पट्टी चढ़ती है, तिल के पट्टी चढ़ती, गुड़ होता है, ये सारी चीज़ गरम गरम खाई थी। तो इसको खिचड़ी बोलते हैं हम लोग क्या, मतलब यहाँ पे। और वैसे बोलते हैं मकर संक्रांति। तो आप लोग को हैप्पी मकर संक्रांति। बाबू बोलो कैसे बोलो? हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छा फिर हैप्पी मकर संक्रांति। मम्मा किसी मेरा बाबू बोलता है ना हैप्पी। ऐसे नहीं जरूरत लगाई ना करना भी। हाँ बाल सही कर दो, चाओ अगर बाल सही करने दो, बाल सही करने दो। अरे बाप रे, नीचे से ऊपर आते आते थक जाते, हालत खराब हो जाती। हमें तो पता ठंडी लग रही है, हम जा रहे स्वेटर कपड़े से। ठंडी लग रही? ठंडी तो है नहीं। अब तो नीचे से ऊपर चढ़ के आ रहे तब गर्मी लगने लगती है। स्वेटर पहन लो। क्या उसकी साइकिल रोड सो गाइस, काम वगैरह ख़त्म करके सब मैं रूम में आ चुकी हूँ। ब्लर आ रहा है कैमरे पे। सो सारा काम वगैरह ख़त्म हो गया। आज टाइम हो गया 9 बज रहे हैं, नहीं 9:30 बज रहे हैं। सारा काम वगैरह मैंने ख़त्म करके डिनर वगैरह, रात के डिनर में मैंने बनाई थी कचौड़ी। और यहाँ मैडम खेल रही हैं मेरे साथ किचन सेट। देखिए बर्तन की चाय पीजिए, देखिए बर्तन की चाय पीजिए। ये चाय वाली बनी। और नीचे इनके भाई वो मस्ती कर रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे, तो इनको मैं ऊपर रूम में ले आई थी। तो ये मेरे साथ यहाँ खेल रही। और मुझे थोड़ी सी सफोकेशन हो रही थी, गर्मी ऐसी लग रही थी, उलझन घबरा। तो मैंने देखिए फैन ऑन किया है हल्का हल्का, जो आप लोग को दिखाया। सो आज का मकर संक्रांति ब्लॉग तो कंप्लीट हो चुका है, जो आप लोगों को आई होप कि पसंद आया। एक छोटा सा था मगर अच्छा था, जो भी था मैंने शूट किया, क्योंकि पर प्लेट। हाँ बेटा आती हूँ खेलने के लिए। सो आप लोग के लिए ये ब्लॉग भी लेके आई हूँ, एंजॉय करिएगा। आई होप कि आप लोग को ये छोटा सा ब्लॉग भी अच्छा लगे। और इसके बाद जो होगा मैं आप तक शेयर करूँगी। अभी ऐसे कोई भी बोले नहीं। और इधर मेरा थोड़ा सा मूड भी नहीं हो रहा कि मैं कुछ कर पाऊँ, ऐसा कि फ़ोन उठाऊँ। कभी कभी भूल जाती हूँ, दिन इतने छोटे होते हैं कि काम नहीं हो पाता है। और अब तो मंडे से अनाया के क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, रीओपन हो रहे हैं। अभी तक का तो चल रही थी विंटर वेकेशन छुट्टियाँ, जो काफ़ी ऑफ हो गई, सारी कंप्लीट हो गई विंटर वेकेशन छुट्टियां। तो अब स्टार्टिंग है इनके स्कूल का, जो रीओपन हो रहा है ठंड के बाद। तो सारी पढ़ाई वगैरह फिर से वैसे वर्कआउट होगा। और इधर लेकिन मैं कल से जाऊंगी नहीं, मैं तो 2 दिन बाद से जाऊंगी। सो मंडे से ये कम्प्लीटली स्कूल जाएंगी डे बाय डे। और शाम की जो कोचिंग है वो भी अटेंड करेंगी, जाहिर सी बात है। तो मंडे तो सारी छुट्टियां ख़त्म हो गई, सर्दियों की सारी सर्दी चली जाए। बस यही उम्मीद करती हूँ कि बच्चे भी सर्दी में बहुत ज़्यादा परेशान थे, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा खास कर, क्योंकि बाहर कोल्ड में फॉग में ऐसे निकलते तो उनको भी ठंड ना कहीं लग जाती, इसलिए छुट्टियाँ कर दे हो जाती हैं डीएम के ऑर्डर से। तो जाहिर सी बात अच्छी बात है, तो छुट्टियां हो जाती है, जो बच्चे परेशान होते हैं ठंड में और हम लोग भी। तो अब सारी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अब पर स्कूल फिर से रीओपन हो रहे हैं। तो आप लोग से फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोग के से फिर से आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया। जो भी कुछ होगा आप तक शेयर करूँगी और आने वाले ब्लॉगों को भी आप लोग को इंटरेस्टिंग बनाऊँगी।
सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय।